तो नमस्कार, आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने पेश हुए हैं और लेकर आए हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। आप 1 मिनट में देखें, पूरी वीडियो सभी भाई बहन अवश्य देखेंगे और आपका समय बहुत नुकसान नहीं करेंगे। 10-15 मिनट में आपका वीडियो पूरा हो जाएगा और आप अवश्य पूरे वीडियो देखने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि जो है जब पूरा नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अति आवश्यक है पूरा देखना, ठीक है। और उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग कितने कैसे कैसे बनते हैं, आपको सब बताएंगे। आप थोड़ा वीडियो में बने रहिए। जो भाई बहन नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा मेहनत का फल होता है। हाँ, और आपके लिए सब फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अवश्य देखें। उपसर्ग देख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे तब हम प्रत्यय की बात करेंगे। वह वाक्यांश जो मूल शब्द संज्ञा या विशेषण, मूल शब्द हो और उसमें संज्ञा जोड़ दो या विशेषण जोड़ दो। संज्ञा मीन जानते हो, नाउन कहते हैं, नेम प्लेस थिंग्स एनिमल को नाउन कहते हैं। मतलब नाम या कोई स्थान का नाम या कोई देश का नाम या कोई शहर का नाम, स्थान, जाति या कोई जानवर हो, कीड़े मकोड़े से लेकर के पूरे जीव को, या कोई विशेषण। विशेषण मतलब उसी नाम के नाम को, संज्ञा के नाम को विशेषण कहते हैं। विशेषण विशेषता बताई जाती है, जैसे वह उसका मुख बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर बोलता है, वह बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो इस टाइप विशेषण है। चलिए अब देखते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे। वह शब्द संज्ञा विशेषण आज के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या विशेषता आ जाती है। तो आप समझ लीजिए, जैसे आधन दान, क्या हो गया आदान, प्रधन दान प्रदान, विधन ज्ञान विज्ञान। तो बी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। दान क्या है, दान या तो विशेषण है या तो क्या कहते हैं संज्ञा है। तो इसमें हमको लगता है यह विशेषण है, ज्ञान विशेषण है, ये सब आपको मिल करके विज्ञान बन गया, ठीक है। कुछ प्रमुख उपसर्ग हैं, जैसे अन प्लस आदर अनादर, अति धन अधिक अत्यधिक, यड़ संधि भी कर सकते हैं, ई का या हो गया है, ठीक है, अत्यधिक। अनुधन रोप अनुरूप, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अनुधन उचित अनुचित, अधिधनकार अधिकार, अपधन मान अपमान, अवधन मूल्यन अवमूल्यन, अवधन गुण अवगुण, ठीक है। तो अब हम चलते हैं उपधन भेद उपभेद, उपधन निवेश उपनिवेश, अवधन गुण अवगुण, ठीक है। उपधन भेद उपभेद, फटाफट चलते, सब उपसर्ग है भैया, जितने हैं इधर सब उपसर्ग है। इधर या तो संज्ञा है या तो उसकी विशेषण है, ठीक है। जैसे अवधन गुण अवगुण, तो विशेषण हो ना, अवगुण अवगुण एक विशेषण हुआ, कहते हैं बड़ा अवगुण भरा बा। तो उपधन भेद उपभेद, उपधन निवेश उपनिवेश, उपधन नाम उपनाम, आधन मरण आमरण, पराधन जय पराजय, ये सब विशेषण के हैं, ठीक है। इसी टाइप में हम आगे बढ़ते हैं। पराधन धीन, पराधन जय पराजय, पराधन धीन पराधीन, प्रधन लाभ प्रलाप, प्रतिधनवाद प्रतिवाद, प्रतिधन पक्ष प्रतिपक्ष, उपधन विधन शेष विशेष, विधन योग वियोग, समधन योग संयोग। माँ को अनुस्वार संधि से हो करके मोनुस्वारा माँ को ना कर देता है। माँ का काम क्या है, जहाँ जहाँ माँ तहाँ तहाँ संयोग से क्या हो जाएगा, मोनुस्वारा संधि संयोग हो गया। समधन पूर्ण संपूर्ण, सुधन पुत्र सुपुत्र। बहुत तेजी चलेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अनधन पढ़ अनपढ़, अनधन जान अनजान, ठीक है। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं हम। अनधन पढ़ अनपढ़, अनधन जान अनजान, भरधन पूर भरपूर, कुधन पात्र कुपात्र। ये सब उपसर्ग है, इधर आपका विशेषण है, यह तो संज्ञा है।
दो धन बाला दुबाला, निधन डर निडर, कहने बड़ा निडर लड़किया है। तो क्या हो गया, तो आपका उपसर्ग और क्या कहते हैं जो विशेषण है वो मिल जाता है। निधन कम्मा निकम्मा, और जो शब्द मूल शब्द के अंत में लग कर नए शब्द बनते हुए प्रत्यय हैं। जो शब्द मूल शब्द में क्या करते हैं, अंत में लगते हैं, वो प्रत्यय हैं। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, आप इसको भी जानते रहें, ठीक है। अब जैसे मीठा है ना, मीठा क्या है, एक आपके मूल शब्द है मीठा, आई लग गया, आई प्रत्यय लग गया तो हो गया मिठाई, मीठा मिठाई। बंगाल शब्द है, ई प्रत्यय लग गया तो जोड़कर बंगाली हो गया। दास शब्द है, एक प्रत्यय लग गया आपका दास्ता हो गया। उपदेश धन का उपदेशक, ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं भैया। अब कृत प्रत्यय देख लीजिए क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, वही बात यहाँ भी है। दो प्रकार के प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय हम लोग देखेंगे। हाँ, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया धातु को बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ये क्रिया के जो क्रिया है, धातु है के रूप में लगाकर नए शब्द बन जाते हैं, उनको कृदंत कहते हैं। पढ़धन, पढ़ाई में पढ़धन, पढ़ क्या है आपका धातु है, और आई क्या है आपका प्रत्यय है, पढ़ाई हो गया। यहाँ पर पढ़ाई शब्द पढ़ धातु है, आई क्या है प्रत्यय है, जोड़ कर पढ़ाई शब्द बना। टिकाऊ, टिक धन आऊ, टिक क्या है आपका एक शब्द है, आऊ क्या है, आऊ एक प्रत्यय है, कृत प्रत्यय। क्रिया, क्रिया माने जो करती है ना, खाना पीना रोना धोना सोना, ये सब क्या है क्रियाएं हैं। तो यही एक लग जाती है और प्रत्यय लग जाता है। जैसे कृत प्रत्यय है, आई क्या है प्रत्यय है, और टिक क्या है शब्द है, टिकाऊ हो गया। टिक धातु है, टिक धातु है, आऊ क्या है प्रत्यय जोड़कर बन गया टिकाऊ। लिख धातु है, आवट प्रत्यय है लिखावट। घट धन इया घटिया। तो ये सब आपके मिलते रहते हैं। वह शब्द वह प्रत्यय जो क्रिया या धातु को नया शब्द देते हैं कृत कहते हैं, और इसके योग से संज्ञा या विशेषण बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नए मॉडल में आपको मिलेंगे। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कर्त कृदंत, कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, थोड़ा सा और है, 5 भेद हैं ना। कर्त है, कर्म है, करण है, भाव है, क्रिया है, 5 भेद होते हैं। पहले अब हम कर्तवाच्य देखेंगे, कृदंत जिसको कहते हैं। कर्तवाच्य जिस प्रत्यय से बने शब्द के कार्य करने वाले को पता चलता है वह कर्तवाच्य कहलाता है। अगधन लेखक, अक लेखक नायक, अक प्रत्यय लगता है। आख तैराक, आलू झगड़ालू दयालु, आड़ी खिलाड़ी अनाड़ी। ये सब प्रत्यय और उपसर्ग से धातु से बनते हैं। आड़ी है खिलाड़ी बन गया, अनाड़ी बन गया। एरा है लुटेरा है, बसेरा है। वस धातु है, एरा प्रत्यय है, बसेरा हो गया। भगोड़ा, भग क्या है धातु है, ओड़ा प्रत्यय है, हो गया आपका जो है भगोड़ा। वाला है पढ़ने वाला लिखने वाला सब्जी बेचने वाला। कर्म क्या है, कर्म कृदंत देखते हैं। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्मकारक कृदंत कहते हैं, कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे औना क्या है, औना आपका प्रत्यय है, और खिल धातु में जोड़कर औना प्रत्यय। बिछ धातु है, औना बिछौना हो गया। ना सूंघना खाना, गा गाना, गा ना, ठीक है। तो इसी से सब बनते हैं। करण देख लीजिए, करण तृतीय होती है। जिस प्रकार से कोई क्रिया के साधन का अर्थात करण को बनाते हैं वह करण कृदंत कहते हैं। जैसे आ झूला,
झूला, झूल प्लस आ झूला, भटक प्लस आ भटका, झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, फूकनी, चलनी, फंसी, फांसी, बारी, भारी, ये सब करणवाचक हैं। अब भाववाचक देखते हैं हम क्या है। भाववाचक कृदंत क्रिया के भाव का बोध कराने वाला भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे आन है, उड़ान है, मिलान है, आप है, मिलाप है, बिलाप है, आव है, चढ़ाओ, कटाओ, ये सब है। ठीक है। क्रियावाचक है, जिस प्रकार से बने शब्द से क्रिया के बोध होने का भाव प्रकट किए जाता है क्रियावाचक कृदंत कहलाता है। पांचवा है और अंतिम है इसका। ठीक है। अब हुआ है, उसके बाद जैसे चलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, सोता हुआ, ये आपको मिल जाएंगे। पढ़ता हुआ, खाता हुआ, सोता हुआ, ये आपके क्रिया मिल जाएंगे। ठीक है। तद्धित है, अभी तो कृत चल रहा था, 5 भेद हैं। अब तद्धित के देखिए, तद्धित प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय धातु से भिन्न अलग संज्ञा या सर्वनाम विशेषण का प्रयोग में अंत में जुड़ करके तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अच्छा प्लस आई क्या हो गया? अच्छाई। अपना प्लस पन अपनापन। एक प्लस ता एकता। थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मिलता जुलता शब्द रहता है तो समझ में नहीं आता है। एक प्लस ता एकता, एक संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो विशेषण में एकता में विशेषण हुआ। मिलाप विशेषण है। चुन प्लस आओ चुनाव, ये क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम। तैर प्लस आग तैराक, बन प्लस आवट बनावट, ये सब आपके शब्द हैं। थकावट थकान। कृत प्रत्यय, अब देख लीजिए, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है बता रहे हैं। कृत प्रत्यय या क्रिया में लग जाता है या धातु में लग जाता है। ठीक है। कृत प्रत्यय कहाँ में लगते हैं? क्रिया या धातु में लगते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा, क्रिया मतलब कोई कार्य करना या कोई भी धातु, लेकिन संज्ञा आप जान रहे हैं नाम रहेगा या तो स्थान रहेगा या तो नेम प्लेस थिंग्स एनिमल नहीं कहते, कोई जानवर का नाम, कोई और पर्सन का नाम रहता है, तो आपका नहीं तो संज्ञा दे देते हैं, नहीं तो विशेषण दे देते हैं। तीनों में कृत प्रत्यय लगता है, तद्धित प्रत्यय लगता है। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। कर्तवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कर्तवाच, संबंधवाच, भाववाच, गणनावाच, गुणवाचक। देखो 5 हो गया। स्थानवाच, सादृश्यवाच, एक और नीचे है उनवाचक। ठीक है। अब इसके 5 के भेद का वर्णन करेंगे 1 मिनट में, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है। कर्तवाच, तद्धित प्रत्यय हम देखते हैं। कर्तवाच का पहला वह प्रत्यय जहाँ संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में जुड़कर किसी कर्तवाचक का निर्माण करते हैं और जिससे किसी कार्य करने का पता चलता हो कर्तवाचक कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आर लुहार, ये क्या है? कर्तवाच के पहला है, कर्त मीन करने वाला। ठीक है। गाड़ी वाला, पानी वाला। हार प्लस पालनहार, कार पत्रकार, कलाकार, एरा कसेरा, घसेरा। अब भाववाचक में देखेंगे कुछ तद्धित, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर भाव को बनाते हुए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुलावा है, आप प्लस हो गए, बुल प्लस आवा, बुलाव प्लस आवा, आप हो गया सरफा, आई भलाई, बुराई, आया बुढ़ापा, मोटापा, ये सब भाव दे रहा है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा तद्धित होते हैं। हिमा लालिमा, महिमा ता, सुंदरता, मूर्खता संबंधवाचक तद्धित हैं। जिस प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक पता चलता है उसे तद्धित कहते हैं। ठीक है। संबंध के संबंध जान रहे हो, ननिहाल
एला नकेल, आल ससुराल, एरा फुफेरा, ममेरा जीजा भतीजा, इंज इला रंगीला और रशीला, ये सब आपको गणनावाचक है। जिस प्रकार से प्रत्यय से संज्ञा का पता चले वह गणनावाचक तद्धित कहते हैं। ला पहला, रा दूसरा, तीसरा, हरा इकहरा। गणना मतलब संख्या से संबंधित रहता है, तभी गणना करेंगे ना। इकहरा दूहरा, वा पांचवा। अब देखते हैं हम पांचवा, आपके गुणवाचक, किसी गुण विशेष का बात किया जाए तो वहाँ पर गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक हैं जैसे जिन प्रत्ययों के प्रयोग से गुणों का बोध किया जाए उसे गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शारीरिक, शरीर में एक प्रत्यय लगता है शारीरिक हो जाता है। ऐतिहासिक, इतिहास में एक प्रत्यय लगता है तो ऐतिहासिक बदल जाता है, ई का ए हो जाता है। ई और आ और ई मिल करके गुण संधि इधर भी हो जाता है। एड़ी गंजेड़ी, इन कुलीन, ये सब आपको मिल जाएंगे। कुलीन, वान धनवान, रूपवान। अब आपको छठवा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थान माने कोई भी स्थान की बात किया जाए, जिस प्रत्यय से किसी स्थान का पता चले वो स्थानवाचक। जैसे वाला चाय वाला, पान वाला, एक स्थान है ना। इया कनपुरिया, जयपुरिया। ठीक है, अब सातवां आपके सामने पेश है सादृश्यवाचक तद्धित। जिस प्रकार से समता या समानता का पता चले उसे सादृश्यवाचक कहते हैं। हरा सुनहरा सा, पीला रंग सा, नीला रंग सा। ठीक, आठवां और अंतिम है आपके सामने पेश कि उनवाचक, जिसमें उन लगता है, उनवाचक है, उसी को कहते हैं। जिस प्रकार से लघुता या प्रियता, हीनता का इत्यादि का बोध हो उनवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे ड़ी है पगड़ी, जैसे टुकड़ा है टुकड़ा, उनवाचक है। तो टुकड़ा छोटे को मात्रा लगा है तो इसी से हो गया टुकड़ा, उनवाचक है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग का प्रत्यय और उपसर्ग दोनों समाप्त होता है। और आप लोग, हमें आशा है वीडियो पसंद आती होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अच्छी बातें बताएं, जिससे कि हम लोग भी उत्साहित हो करके थोड़ा सा आपके लिए नया करने का प्रयास करें। ठीक है, हाँ, कमेंट अवश्य करें। और जो भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हम फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपको कम समय वाला ऐसे फिर ऑब्जेक्टिव वर्ण विचार से शुरू होगा। आपका प्रश्नोत्तरी अब चलेगा, जिससे कि आपको जो कुछ भूले बिसरे हैं आप लोग को 10-15 मिनट वीडियो रहेगा। आप उसमें बहुत टेंशन नहीं लेना है। आपको हम जान रहे हैं समय का अभाव है, 15 मिनट देख लेंगे तो आपको बहुत बड़ा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हर वीडियो में बता रहे हैं आपका आएगा। अब प्रत्यय और उपसर्ग से बहुत से सारे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो पक्का है, ज़रूर है आपके लिए। एक बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे उसी प्रकार से आपके नंबर भी जुटाने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।